मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता डाइट गणित। आज के इस वीडियो में हम लोग 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को सूत्र की सहायता से, एक टेबल की सहायता से और आपके हथेली की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना और उन्हें याद करने का तरीका सीखेंगे, जिससे आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। जो लोग भी नेबुला मैथ्स चैनल पे नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं कि त्रिकोणमितीय और त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाने के लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो पोस्ट किया था। आज की वीडियो को देखने से पहले बेहतर होगा कि आप उन वीडियो को देख लें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने सुना होगा कि कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस तरह की कुछ बातें होती हैं। अब ये साइन थीटा, ये सब है क्या चीज़, किस क्रम में लिखे जाते हैं, किस क्रम में याद किए जाते हैं, और साइन थीटा का नाम साइन थीटा ही क्यों है, कॉस थीटा का नाम कॉस थीटा कैसे पड़ा, टैन थीटा को टैन थीटा किस आधार पे कहते हैं, सारी बातें इस वीडियो में बताया गया है। पहले वाले वीडियो में शायद ये बातें किसी अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं। यहाँ पे हम लोग संक्षेप में जानेंगे ताकि आज का वीडियो भी आपके समझ में आसानी से आ जाए। देखिए, त्रिकोणमिति जब भी हम बात करते हैं तो ये मान के चलना है कि हमें समकोण त्रिभुज में बात करनी है, और अनुपात का मतलब भी जानते हैं। यार देखिए, हम नाम लिख दे रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये 90 अंश का कोण है। ये इसके सामने जो तिरछी वाली सबसे लंबी होती है रेखाखंड, इसे कर्ण बोलते हैं। अब जो है ये दो कोण हैं बच गए। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसका और ये इन दो कोणों का योग अकेले, चूंकि ये अकेले 90 अंश का हो गया है, तीनों का योग 180 अंश होना है, तो कोण ए और कोण सी का योग 90 अंश होना चाहिए। अब इस कोण को मान लेते हैं थीटा। इस थीटा से बहुत लोगों की घबराहट होती है कि ये थीटा क्या चीज़ आ गया। तो घबराना नहीं है। जैसे क ख ग घ में हम लोगों में हिंदी में क ख ग घ होते हैं, अंग्रेजी में ABCD होते हैं, वैसे ही यूनानी भाषा में अल्फा, बीटा, गामा ऐसे अल्फ़ाबेट हैं, उसी में थीटा आता है, उसी में आगे चल के पाई आता है, जो वृत्त में आप लोग पढ़ते हैं। तो एक अक्षर ले लिया गया है कोण को प्रदर्शित करने के लिए, थीटा। यदि ये थीटा अंश का है तो ये कितने का होगा, यहाँ से कोण सी को हमने थीटा कह दिया, तो अब कोण ए ही है बराबर 90 अंश, तो कोण ए कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, ये थीटा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये वाला कोण हुआ 90 माइनस थीटा। यदि ये थीटा होता तो ये 90 माइनस थीटा होता। यहाँ लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात का मतलब आप जानते हैं कि भाग दे के तुलना करनी है। तो भाग दे के तुलना का मतलब यहाँ पे ये है कि आप देख रहे हैं कि त्रिभुज है तो तीन भुजाएं हैं, AB, BC और AC। दो भुजाओं को एक साथ लेकर उनका अनुपात बनाएंगे। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं थोड़ा जगह के लिए, साइन थीटा, कोण, जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो थीटा कोण के लिए लंब जो है AB है, और जो भुजा बच गई उसको कहते हैं आधार। यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा, पहले वाले वीडियो में ही मैंने समझाया है कि इस कोण के लिए, कोण A या 90 माइनस थीटा के लिए लंब BC होगा और आधार AB होगा।
यानी लंब और आधार कोण पे निर्भर है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये खड़ा है तो लंब बोल देंगे, ये नीचे बेस में है तो आधार बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए साइन थीटा का मतलब, अब देखिए यहाँ आइए, क्या करें कि लंब और कर्ण की लंबाइयों को नाप लें, उनको भाग दे दें आपस में, तो जो कुछ भी आएगा, कुछ आएगा ना भाग देने पे, उसी का नाम है साइन थीटा। अब ये नाम कैसे पड़ा साइन थीटा, इसके लिए पुराना वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। लंब क्या है, ए बी को नाप लिए 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी तो होगा, और ए सी को नाप लेंगे। इस चैप्टर में हो सकता है कि कर्ण लंब या आधार निकालने के लिए आपको पाइथागोरस के प्रमेय की जरूरत पड़े। चलिए ये हो गया। इसी तरह कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, यानी BC बटा AC। थोड़ा यहीं से देख लें क्योंकि आगे एक काम आने वाला है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा के लिए अब सूत्र तो ये है, तो लंब होता BC बटा AC। आप देख रहे हैं, अब इन दोनों को एक साथ देखिए, BC बटा AC बटा AC, यानी कि कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा एक ही होते हैं। ये एक सूत्र आया जिसका त्रिकोणमिति टेबल बनाने में इस्तेमाल होगा और सवाल लगाने में भी इस्तेमाल होगा। एक प्रश्न आता है परीक्षा में इसी पर कि साइन कुछ इस टाइप का रहेगा, साइन 43 डिग्री बटा कॉस 47 डिग्री का मान बताइए। तो देखिए पहले बात तो ये ध्यान रखते हैं कि स्मॉल लेटर से ही लिखना है। बहुत लोग जो है कैपिटल लेटर से लिख देते हैं, और आगे अगर थीटा नहीं लगा है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। खाली साइन नहीं, खाली सीन या साइन नहीं बोलना है, खाली कॉस नहीं बोलना है, उसके साथ कोण लगा होना चाहिए, क्योंकि कोण से ही मालूम चलता है कि आधार कौन है, लंब कौन है। तो यहाँ देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने का पहचान ये है कि दोनों का जोड़ 90 अंश होना चाहिए, 43 47 या 50 40 हो सकता है। तो एक किसी को हम इस सूत्र से चेंज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए ये 43 को लिख सकते हैं 90 माइनस 47 और बटा कॉस 47 तो है ही है। देखिए 43 बराबर 90 माइनस 47 होगा ही, जो हर में दिया हो उसको चेंज कर लीजिए। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, और थीटा की जगह पे 47 है, यहाँ पे कॉस 47 अंश चाहे तो लगा लीजिए, और बटा कॉस 47 से कटेगा तो 1। ये जो है आप देखेंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, या साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कर्ण से कटेगा तो लंब बटे आधार आ गया। इसके बाद आता है कॉट थीटा, ये सीधे सीधे टैन थीटा का उल्टा होता है, माने 1 बटा टैन थीटा या आधार बटे लंब। सेक थीटा जो है ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, संक्षेप में यहाँ बता दे रहे हैं। ये आप देखेंगे कि कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आएगा, और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, इसमें कर्ण ऊपर रहेगा और लंब नीचे रहेगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। अब मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। समकोण त्रिभुज बना दिया है ABC, ये जो कोण C है ये थीटा ले लेते हैं। अब मान लीजिए थीटा बराबर 25 अंश, ये है 25 अंश। अब इसको बढ़ा दें कोण को, मान लीजिए हमने कर दिया 35 अंश, तो आप देख रहे हैं ना ये लंब बढ़ गया, कर्ण बढ़ गया, तो साइन थीटा क्या हो, देख रहे हैं ना
कोण के हिसाब से अब ये अनुपात बढ़ जाएगा। कोण को छोटा कर दें, 20 अंश कर दें तो ये लंब छोटा हुआ, कर्ण छोटा हुआ, और साइन थीटा निकालना है तो लंब बटा कर्ण। ये अनुपात बदलते जा रहे हैं, यानी कि कोण बदलता जाए तो साइन थीटा का मान बदलता जाएगा, और इसी तरह अन्य के मान भी बदलते जाएंगे। तो भाई कोण तो बहुत ज़्यादा है, 1 अंश, 2 अंश, 50 अंश, 100 अंश, तो कितना हम नाप के याद करेंगे, मुश्किल हो जाएगी ना। तो देखिए परेशानी का निदान कर दिया गया है। हमें सारे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पढ़ने होते हैं। बेसिक त्रिकोणमिति में सिर्फ 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, यही 5 को पढ़ने हैं। अब देख लीजिए कितना आपका काम आसान हो गया। तो एक एक करके हम लोग पहले इनको सूत्र की सहायता से, इसकी सहायता से पढ़ने जा रहे हैं। एक से समझेंगे, उसके बाद याद करने का तरीका सीखेंगे। आइए हम लोग अब सीखना शुरू करते हैं। एक कोई कोण ले लेते हैं और सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे। तो सबसे बीचों बीच में 45 अंश पे सीख लेते हैं। 45 अंश पे सीखना थोड़ा आसान है। ये देखिए ये 90 अंश का है और ये 45 अंश है, तो ये भी 45 अंश ही होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो लंब और बटा कर्ण, इस वाले 45 अंश का निकालना हो तो AB बटा AC, ये करेंगे। अब मालूम तो है नहीं AB BC की लंबाई क्या है, तो अब उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इसकी AB की जो लंबाई है वो A सेंटीमीटर और BC की लंबाई A सेंटीमीटर है। तो चाहिए तो हमें AC, अब AC तो मालूम नहीं है, तो AC कैसे निकलेगा? पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ये पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग लंब पे वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से ये 2A स्क्वायर और AC हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2A स्क्वायर, 2 कर्णी में रह जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, और A स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। साइन थीटा बराबर का AB की लंबाई है A और AC की लंबाई है कर्णी में 2A, A से A कटा और ये आया। देख रहे हैं कितना आसान है। इसी तरह कॉस थीटा निकालना हो, कॉस देखिएगा यहाँ 45 अब लिखेंगे क्योंकि हम 45 अंश के लिए निकाल रहे हैं। तो कॉस 45 का मान क्या होगा भाई? कॉस 45 इसी के लिए अगर निकालें तो BC की लंबाई है A और AC की लंबाई अभी आई है कर्णी में 2A, तो फिर वही काम, कर्णी में 2A ये कट गया, ये इसका भी यही आ गया। इसी तरह देखिए tan 45 अंश, tan 45 का मान निकालने के लिए लंब बटे आधार, तो लंब है A, आधार है A, कटेगा तो होगा 1। tan 45 का मान निकालने का देखिए एक और तरीका है। tan का कोई भी मान निकालना हो तो साइन कॉस का भाग दे दें, तब भी जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का भाग देने पे भी आ जाता है साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान। तो 1 बटा कर्णी में 2 अभी आया है, 1 बटा कर्णी में 2 कटा तो 1। देखिए चाहे जिस विधि से आप लगाना चाहें, दोनों ही बराबर हैं। तो इस तरह से बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कॉट थीटा, कॉट 45 का मान इसका उल्टा होगा, सेक 45 का मान कॉस 45 का उल्टा यानी कर्णी में 2 होगा, और कोसेक 45 का मान साइन 45 अंश के मान का उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा, यानी कि कर्णी में 2 होगा। इस तरह से हम लोग इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान चाहे तो इस विधि से लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक टेबल बनाना सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद रख पाएंगे। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होंगे? 1 2 3 4 5 तो यही हैं, ये कोण हो गए 5, और
त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल हैं 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यानी कुल 30 अनुपात हमें याद रखने हैं। तो ये चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। इसके लिए इन मानों को मैं किनारे लिख दे रहा हूं ताकि मिला लिया जाए कि टेबल सही है कि नहीं। देखिए, इस टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का खाना बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ये इधर थीटा कोण लिखा गया है 0 अंश, 30 अंश, 45, 60, 90 और इधर त्रिकोणमितीय रेशियो TR, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा क्रम से लिखे गए हैं। क्रम का ध्यान जरूर रखिएगा। तो अब देखिए कैसे हम निकालेंगे, टेबल को कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले साइन थीटा वाले को देखेंगे, लिखेंगे क्रम से 0 1 2 3 4, ये क्रम से मैंने भर दिया। उसके बाद सब में 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग दीजिए आराम से, खूब प्रेम से सीख लीजिए ताकि आगे जो है भविष्य में कभी आपको त्रिकोणमिति से घबराहट न हो। वर्गमूल निकाल लेंगे, अगला स्टेप है, सब में एक निशान वर्गमूल वाला लगा देंगे और हल कर लेंगे। देखिए 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो साइन थीटा यानी साइन 0 का मान हुआ 0। अगला देखिए, इसको काटेंगे तो 2 से 4 कटेगा तो 2 बार में आएगा, उसके बाद वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 1/2 में 2। साइन 45 अंश का मान आया 1/2 जो आप पहले सूत्र की सहायता से भी पढ़ चुके हैं, मिला लीजिए। अगला देखिए, करड़ी में 3/4 यानी साइन 60 अंश, अंश का अलग वर्गमूल, हर का अलग वर्गमूल, करड़ी में 3 का नहीं निकलेगा लेकिन 4 का निकलेगा, तो ये आया 2। साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2। अगला देखिए कट जाएगा, चूंकि आएगा 1 का वर्गमूल 1। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। जो मेहनत है वो सिर्फ साइन थीटा के टेबल बनाने में ही है। कॉस थीटा का टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि साइन थीटा वाले टेबल को पलटी मार देते हैं। पलटी मारने का मतलब ये है कि क्रम जो है बदल देते हैं। जो मान साइन 90 अंश के लिए है वही मान कॉस 0 के लिए हो जाएगा। देखिए पहले तो हम भर देते हैं, 1 उल्टे क्रम में भर दीजिए। देखिए कितना आसान है। और इसका नहीं निकाले हैं क्या, इसका 1/4 तो 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2, तो यहाँ आ गया 1/2। और अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये 0। कॉस थीटा का टेबल तैयार हो गया। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है, ये वाला हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी शुरू में ही कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 0 का मतलब साइन 90, कॉस 30 का मतलब साइन 60, 30 और 60 का जोड़ 90। कॉस 45 का मतलब साइन 45, 45 और 45 का जोड़ 90। इस नियम का पालन हो रहा है। कॉस 60 का मतलब साइन 30, देखिए, और कॉस 90 का मतलब साइन 0, 90 और 0 का जोड़ 90 होता है। अब टैन थीटा का निकालना है, तो अभी हम लोगों ने देखा है शुरू में ही कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है, भाग दे दे के टैन थीटा की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो 0/1 0, 1/2 कड़ी में 3/2 कर ही लेते हैं ताकि आपके समझ में आवे। और कड़ी में 3/2, 2 से 2 कटेगा तो टैन 30 अंश का मान आया 1/कड़ी में 3। टैन 45 अंश, इन दो साइन 45 अंश 1/कड़ी में 2, कॉस 45 अंश 1/, दोनों कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 1। टैन 60 अंश का मान निकालना हो तो साइन 60 अंश और बटा
cos 60 अंश का मान निकालेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये आया करड़ी में 3। देखिएगा sin 30 अंश का मान है 1 बटा करड़ी में 3 और tan 60 अंश का मान है करड़ी में 3। अब यहाँ देखिए tan 90 अंश, यहाँ अलर्ट रहना जरूरी है। tan 90 अंश का मान होगा 1/0। अब आप जानते हैं कि 0 से भाग अपरिभाषित है, इसलिए ये क्या लिखेंगे यहाँ अपरिभाषित। ये अनंत वगैरह का ये सब निशान नहीं लगाना है, लिखना है अपरिभाषित या अनडिफाइंड। ये पूरा लिख लीजिएगा। ये टेबल तैयार हो रहा है। अब cot थीटा क्या होता है? cot थीटा अब इसका tan थीटा का उल्टा होता है। तो cot 0 का मान 1/0 यानी अनडिफाइंड अभी आया है। cot थीटा tan थीटा का उल्टा, तो यहाँ करड़ी में 3 होगा, इसका व्युत्क्रम लेंगे तो यहाँ 1 का 1 ही होगा, यहाँ ये पलटी मारेगा और यहाँ ये 0 हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से तैयार हो रहा है। सेक का, सेक जो है देखिए यहाँ लिखा है ना, ये टेबल हमने बनाया है। सेक जो है cos का उल्टा होता है, यहाँ मैंने नीचे लाल रंग से लिख भी दिया है। सेक वाले को cos का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 और 2 बटा करड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा करड़ी में 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 1/0, तो फिर ये अनडिफाइंड या अपरिभाषित। कोशेक 0 ये साइन का उल्टा होता है, साइन जो है कोशेक एक दूसरे के उल्टा है, तो फिर ये अनडिफाइंड, क्योंकि 0 है तो 1/0 होगा। कोशेक 30 अंश का मान 2, कोशेक 45 अंश का मान करड़ी में 2 और कोशेक 60 अंश का मान 2 बटा करड़ी में 3 और कोशेक 90 अंश का मान 1 होगा। इस टेबल को जब आप एक बार खुद बना लेंगे तो ये दिमाग में सेट हो जाता है और परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आता है और भूल गए तो खटाखट टेबल मन में या कहीं रफ पे बना के सवाल को हल कर लेंगे, टेबल बन जाए। अब इन्हीं टेबल को, अब चूंकि बनाने में समय लग रहा है, एक और तरीका है। आपकी बाएं हाथ की हथेली में ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात सेट है, कैसे आइए हम लोग समझते हैं। इसके लिए मैं बोर्ड पे अपने बाएं हाथ की हथेली का चित्र बनाने जा रहा हूं। ये अंगुलियों के निशान बनाना है एक्चुअल में। ये अंगूठा हुआ, ये तर्जनी हुआ, ये बीच वाली अंगुली है, ये हमने बना दिया। यह छोटी अंगुली है, ये अनामिका कहलाती है, ये मध्यमा कहलाती है, ये तर्जनी कहलाती है और ये अंगूठा कहलाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। क्या करेंगे, छोटी वाली अंगुली की तरफ से 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ जगह बनाता हूँ मैं। अब हमें साइन थीटा का मान यदि निकालना है तो क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ये साइन थीटा के लिए है। और कॉस थीटा का मान निकालना है तो एंटी क्लॉक, यानी घड़ी की सुई जो चलती है ना ऐसे, उसकी उल्टी दिशा में हमें चलना है। देखिए नियम समझ लीजिए। जिस भी कोण का मान निकालना है, मान लीजिए हमें साइन 30 अंश का मान निकालना हो, तो चाहे किसी भी कोण का मान निकालना हो, पहला काम है बटा 2 लिख देना। और देखिए साइन 30 यहाँ पे है ना, और साइन निकालना है तो क्लॉकवाइज चलना है हमें। क्लॉकवाइज चलें और देखेंगे कि 30 अंश के आगे कितनी, उस अंगुली के आगे कितनी और अंगुलियां हैं, तो मालूम चला कि 1 अंगुली है। और अंश का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 1 का वर्गमूल 1 और बटा 2। साइन 30 अंश का मान आया 1/2। टेबल से मिला लीजिए, साइन 30 अंश बराबर 1/2। कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ा दिया। साइन 60 अंश का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम बटा 2 लिख देना है। उसके बाद 60 अंश वाली अंगुली को देखेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे और देखेंगे कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 3, ये 3 अंगुलियां हैं। और अंश का वर्गमूल, साइन 60 अंश बराबर करड़ी में 3/2
2। साइन 60 अंश बराबर कर्ली में 3/2। किसी भी कोण का आप निकाल सकते हैं, अभ्यास करिए। कॉस का निकालना हो तो क्या करें? अच्छा, अब बहुत लोगों के मन में आ रहा हो कि साइन 0 का क्या होगा, तो देख लीजिए साइन 0 यहाँ ना है तो बटा 2 कर लीजिए, और 0 के बाद कई अंगुली है? एक भी अंगुली नहीं है, 0 अंगुली है। वर्गमूल निकाल लीजिए, 0 का वर्गमूल 0 और 0/2 मान 0। साइन 0 का मान 0। घबराइएगा नहीं, आप करके देखिए। तो अब कॉस का देखिए, कॉस किसका निकालिए? 45 का समझ लेते हैं। कॉस 45 अंश खट से बटा 2, और 45 अंश ये है, और कॉस का मान निकालना है तो इधर साइड में चलेंगे। और कितनी अंगुलियां हैं? 1 2 2 करिए, कर्ली में चिन्ह का निशान लगाइए। इसको आप काट सकते हैं, आप जानते हैं। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो बहुत परेशानी है तो 2 को लिख सकते हैं ना, कर्ली में 2 गुणे कर्ली में 2, ये काट लीजिए। उत्तर आया 1/कर्ली में 2। कॉस 45 अंश का मान 1/कर्ली में 2। टैन का मान निकालना हो तो साइन माने टैन थीटा का मान निकालना हो तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा का निकालना हो तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये पहले ही हो चुका है। तो देखिए कितना आसान काम है। परीक्षा में अगर आप जाते हैं तो आपके पास सिर्फ प्रवेश पत्र रहेगा, पेन रहेगा और हथेली आपके पास रहेगी। आराम से त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ सवाल हल करते हैं। हमारे सामने 2 प्रश्न हैं, इसको पहले हल करते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कर्ली में 3/2 तो थीटा कितने अंश का है? विकल्प दिया गया है। आपने अभ्यास किया है, आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ये वाला सही है, 60 अंश, क्योंकि साइन 60 अंश का मान कर्ली में 3/2 होता है। दूसरा सवाल है कॉट 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस कास स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन 90 माइनस 90 अंश। इसको कैसे हल करते हैं? मान रखते जाना है। कॉट 45 का मान होता है 1, मुझे याद है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। साइन 45 अंश का मान होता है 1/कर्ली में 2 और उसका स्क्वायर लगाना है, देखिएगा। माइनस कॉस 45 का मान होता है 1/कर्ली में 2, उसका स्क्वायर लगाना है, और प्लस साइन 90 का मान होता है 1। तो क्या आएगा? 1 और 1 2 जुड़ेंगे 2, और इसका मान होगा 1/2, इसका मान भी 1/2। 2 में से आधा आधा है, आधा और आधा जुड़ेंगे तो 1 होंगे, 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे 2 का, यहाँ 2/1 मान लेंगे। तो 2 दूनी 4 माइनस 1 बटा 2 बराबर 4 में से 1 घटा 3, 3 में से 1 घटा 2, 2/2 माने 1। ये उत्तर आया। 2 tan 30 अंश बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। इसका मान, कोण का मान रख के निकालना है तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/कर्ली में 3 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान का मतलब होता है कि पहले तो tan 30 अंश का मान रखिए और फिर उसका स्क्वायर करिए। तो 2/कर्ली में 3 और 1 माइनस 1/3 है। तिरछा गुणा करेंगे लघुत्तम लेके तो आएगा 3 माइनस 1/3। ये वाला 3 ऊपर जाएगा, 2 गुणे 3 कर्ली में 3 ये नीचे आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, ये कटा, और इसको काट सकते हैं कर्ली में 3 से 3, कर्ली में 3 बार में। तो उत्तर आया कर्ली में 3। ये सवाल हल हो गया। वीडियो के अंत में मैं आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहा हूं, इनको आप हल करिएगा। इसके अलावा किताब से अन्य प्रश्नों को भी हल करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।